बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता था। कनाडा रहिश पजीर था। इसकी शादी इसकी अरेंज मैरिज हुई थी। बचपन साथ गुजारा था, सो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसकी 2 बेटियां और एक बेटा है। मुझे इसकी शादी के बारे में बिल्कुल इल्म न था, ना ही मैं इसकी बीवी को जानता था। 15 साल के बाद वो अचानक मेरे घर आया। दरवाजे पे दस्तक हुई। सिक्योरिटी से मिलने के बाद कहने लगा, फारिस से मिलना है। रात के 11 बज रहे थे। वो मुझे देखते ही पहचान गया, लेकिन मैं इसको ना पहचान सका। खैर, जब कुछ कुर्बत हुई तो इसको पहचान गया। इरफान साहब, आप आज अचानक गले लगाया। वो बिल्कुल बदल चुका था। सर के बाल झड़ चुके थे, गंजापन आ चुका था। मुझे देखकर बोला, फारिस साहब, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। जैसे 15 साल पहले थे वैसे ही हो। मैं मुस्कुराया। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ज़हरी शक्ल नहीं बदली, बाकी दिल, एहसास, सोच, ख्यालात सब कुछ बदल चुका है। खैर, चाय मंगवाई। इसका लहजा कुछ धीमा होने लगा। मेरी आंखों में देखकर बोला, फारिस, मुझे गुनाह की माफ़ी मांगनी है। मैं मुस्कुराया। इरफान साहब, कैसा गुनाह? आप क्या कह रहे हैं? इरफान अच्छा भला जवान मर्द था। चाय का कप साइड पे रखा। फारिस, मेरी शादी एक बहुत प्यारी और पाक दामन लड़की से हुई थी। माँ बाप ने रिश्ता किया था। अब्बू तो नहीं थे, अम्मी को इनकार न कर सका था। रिश्ता हुआ, शादी होगी। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी सोच मुख्तलिफ थी। मैं कनाडा रहता था, इसलिए शराब पीना मेरे लिए आम सी बात थी। से सिगरेट और शराब से सख्त नफरत थी। 1 साल के बाद हम में बहुत झगड़े होने लगे। वक्त गुजरता गया। 2 बेटियां अल्लाह ने दी थी। वो हामला थी। ये हम में किसी बात पे झगड़ा हुआ। मैं इसे तलाक देकर चला गया। मैं वापस न पलटा। 8-10 साल गुजर गए इसे छोड़े हुए। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, जायदाद है, लेकिन मेरा 2 बार भाई बास हो चुका है। शायद अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। न जाने कब जिंदगी दगा दे जाए। वो रो रहा था, मेरा हाथ पकड़ लिया। फारिस, मैं इसे अपने बच्चों को अपनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत तेज़ बुखार था, मुझ में हिम्मत ना थी, फिर भी इसके कंधे पे हाथ रखा। इरफान, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम उदास ना हो। वो बिल्कुल बलक कर रो रहा था। फारिस, मेरे बच्चों का क्या कसूर था? भला मेरी अना, मेरे गुरूर ने इनको न जाने कितने दर्द दिए होंगे। मैं अपनी बेटियों को सीने लगाना चाहता हूँ। फारिस, मुझे मेरी बीवी बच्चों के पास जाना है। मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मैंने पूछा, दूसरी शादी क्यों नहीं की? कहने लगा, मुझे इस रिश्ते से नफरत सी हो गई थी। मुझे किसी औरत का यूं साथ अच्छा न लगता था, लेकिन जब मैं बीमार हुआ मुझे एहसास होने लगा है हम सफ़र के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी। मैंने इसको तसल्ली दी, क्योंकि मैं खुद बीमार था। इसे घर जाने का कहा। इसे यकीन दिलाया, कल इसकी बीवी के पास ज़रूर जाएंगे। फजर की नमाज अदा करके मैं फारिग हुआ। बारिश हो रही थी। वो भीगा हुआ मेरे दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थीं, सूज चुकी थी। यूँ लग रहा था वो रात भर सोया नहीं। मुस्कुराते हुए आया, फारिस अब चले। मैं मुस्कुराते हुए इसको बैठ जाने का कहा। नाश्ता मंगवाया। दोनों ने नाश्ता किया। मुझे कुछ काम था अपने एनजीओ का, वो ख़त्म किया। 9 बज रहे थे। वो मेरी तरफ देख रहा था, कभी मोबाइल देखता, कभी घड़ी की जानिब। मैं इसकी बेचैनी समझ रहा था। वो अपनी कार लेकर आया था, इसके साथ ही चल दिया। वो बताने लगा, मेरी बड़ी बेटी का नाम शमसे है। मुझे याद है इसकी प्यारी सी आंखें। इसे मैंने गोद में उठाया था। मेरी छोटी बेटी आरजू, नन्ही सी कली, इनका रोना हंसना मेरे कानों में है। इसकी आवाज़ कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। मेरे सामने बार बार हाथ जोड़ रहा था। फारिस, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा देना, मैं अपनी बीवी को मना लूँगा। मैं सोच में गुम था। हाय, गुस्से में किए फैसले जुदा तो कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ पछतावा भी ज़रूर रहता है। दिल में एक ठेस ज़रूर उठती है, काश जुदा ना हुए होते हैं। थोड़ा सा झुक जाना क्या ही खूबसूरत अमल है। हम एक गांव में पहुंचे। इसने अपने ससुराल के घर के सामने गाड़ी रोकी। 10 साल बाद वो वहां लौटा था। फारिस, ये है मेरी बीवी सजल का घर। दरवाजे पे दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद एक छोटा लड़का बाहर आया। हमको देखकर खामोश खड़ा रहा। मैंने नाम पूछा, फिर पूछा, अपने पापा को भेजो। वो आहिस्ता से बोला, पापा नहीं है, मामा है। दौड़ता हुआ घर में गया। इतने में एक औरत बाहर आई। वो इरफान को देखते ही पहचान गई थी। तुम यहाँ? वो औरत इरफान की बीवी सजल की भाभी थी। इरफान रोने लगा। भाभी, सजल कहाँ है? भाभी गुस्सा करने लगी। मैंने समझाया, प्लीज़ गुस्सा न करें। खैर, मुख्तसर ये है कि भाई भी आज सजल के
मालूम हुआ माँ बाप मर चुके हैं। सजल का बोझ हम उठा नहीं सकते थे। वो दूसरे मोहल्ले में किराए के घर में अकेली रहती है बच्चों के साथ। हम वहाँ चल दिए। वो कच्चा सा मकान, लकड़ी का दरवाज़ा, घर तो बराए नाम था, दस्तक क्या देते। अंदर दाखिल हुए। गोरी चिट्टी सी बिल्कुल एक गुड़िया पुराने से कपड़े पहने नलके के पास बैठी बर्तन धो रही थी। दूसरी लड़की नंगे पाँव झाड़ू दे रही थी। इरफान देखते ही अपनी बेटियों को पहचान गया। आंखों में आंसू थे, ज़मीन पे बैठ के रोने लगा। वो इतने ज़ोर से रो रहा था, मोहल्ले के लोग जमा हो गए। अपनी बेटियों को इस हालत में देखकर वो तड़प उठा था। मेरी शानज़ें, मेरी आरज़ू सीने से लगाकर इतना रोया, हर आंख अश्कबार होगी। वो बच्चियां नहीं जानती थी इनका बाबा है। वो डर गई थी। प्यार से पूछा, मामा कहाँ है? शान से आहिस्ता से बोली, मामा स्कूल गई है समोसे बेचने। इतने में सज्जल हाथ में कुछ बर्तन पकड़े, पुराने से कपड़े, बुरी हालत, साथ छोटा बेटा था। इसने जैसे ही इरफान को देखा वो गुस्से से चिल्लाने लगी, क्या करने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। इसकी आवाज़ कांप रही थी। वो अपनी बेटियों को पकड़ कर कहने लगी, मेरे घर से निकल जाओ। 10 साल बाद क्या करने आए हो? मर गए हो मेरे लिए तुम। इसकी आंखें भीग गई थी। इरफान सजल के कदमों में बैठ गया, पाँव पकड़ लिए। सजल माफ़ कर दो मुझे, चल मेरे साथ अपने घर। सजल ने इनकार कर दिया। वो किसी सूरत भी वापस नहीं जाना चाहती थी। इरफान रो रहा था, सब लोग देख रहे थे। मैं आगे बढ़ा, सजल के सामने हाथ जोड़े, साइड पे ले गया सजल को समझाने के लिए। इसे बताया इरफान बीमार है, वो मौत से लड़ रहा है, वो ज़िंदगी की बाजी हार रहा है। माना इससे गलती हुई थी, माना इसने जुल्म किया आप पे। इसके चेहरे की जानिब देखो ज़रा, वो कितना थक चुका है, वो हार चुका है। जानती हो सजल, वो सारी रात ना सोया था। वो सारी रात मेरे घर के बाहर खड़ा रहा कि कल तुमसे मिलेगा, बच्चों से मिलेगा। सजल देखो वो कितना बेबस है आज। पहले 10 साल इसकी अना ने बेटी की खुशियाँ छीन ली, अब तुम्हारी अना बर्बाद कर देगी। तुम दोनों अपनी जिद पे अपने बच्चों को क्यों बिन मौत मार रहे हो? शायद सजल को एहसास हो गया था। वो तो जैसे न जाने कब से मुंतजिर थी इरफान के आने की। वो इरफान के सीने से लग गई, बेटियों को चूमने लगा, कभी हाथ चूमता, कभी चेहरा। तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। सजल का हाथ पकड़ा, कार में बिठाया, जाने लगा। वो अपनी खुशी में भूल गया था फारिस भी साथ आया था। मैं मुस्कुरा रहा था, शुक्र है या अल्लाह तुमने इनको समझ अता की और एक कर दिया। कार थोड़ी दूर गई, फिर रुकी, वापस आए। इरफान जल्दी से उतर कर आया। फारिस भाई, मैं आपको भूल गया था। मैंने इरफान के कंधे पे हाथ रखा। इरफान जाओ, अपनी बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारो, खुश रहो। वो लाखों दुआएं दे रहा था।